एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लावनी चौधरी ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी हो रही है मॉर्निंग और आज है संडे। तो मैं नहा धो ली थी, मैं मतलब अच्छे से मैंने सूट वूट पहन लिया था। तो मैंने पहना था ये सूट, बट मुझे अभी पता चला कि हमारी पुछ वाली आंटी नहीं आ रही है। मुझे पहले पता होता तो मैं बाद में नहाती, पहले काम करती। वैसे मेरी शक्ल पे मत जाओ, शक्ल पे से लग रहा होगा नहीं, बट मैं जेन्युइन नहा ली हूँ। तो अब मैं सोचूं मैं पहले काम कर लेती हूँ और चलो चलते हैं। पर थोड़ी सी लिपस्टिक बिंदी तो लगा ही लेते हैं। तो मैं आज लगाऊंगी ये पर्पल, आज मैं लगाऊंगी पर्पल वाली ये शेड। तो मैं अपना वही डेली की तरह अपना मेकअप करके मतलब बिंदी लिपस्टिक लगा के मैं जा रही थी। मेरी लिपस्टिक टूट गई, फिर मैंने उसी को वापस से ठीक करके लगा लिया था। तो ये वाला जो व्लॉग है ना, ये संडे का है और मैं आज क्यों पोस्ट कर रही हूँ पता है क्या? मैं अपना काम करने चली गई थी। मैं इनका नाश्ता थोड़ी देर बाद बना दूँगी, अभी तो किसी को खाना नहीं है। मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा कर लूँ, उसके बाद बनाऊँगी। बट जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, ऐसा होता है ना कभी कभी, मतलब ऐसे सुबह सुबह ऐसी न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि अंदर से बिल्कुल मन ही टूट जाता है। तो आज ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी, मम्मी के मायके से फ़ोन आया कि मम्मी की जो बड़ी वाली भाभी हैं वो एक्सपायर हो गई। मतलब बनी के पापा की मामी एक्सपायर हो गई। सडनली ही हुआ, वो सिर्फ बीमार थी, 2 दिन से उन्हें फ़ीवर था। तो ऐसा भी नहीं था कि भाई उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारी है या कुछ इशू है, नहीं ऐसा भी नहीं था। और सडनली जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो अंदर से मन इतना ख़राब हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो मम्मी तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत परेशान हो रही थी। तो मैंने सोचा यार सुबह के निकले, फिर सब रात को ही आएंगे, तो मैंने थोड़ा सा नाश्ता बना दिया। बनी के पापा और पापा जी तो नाश्ता कर गए थे, बट मम्मी को कुछ भी नहीं अच्छा लगा। तो फिर मम्मी को ज़बरदस्ती थोड़ी सी चाय पिला दी, क्योंकि यार पूरा दिन जाता है, मुझे पता है बहुत परेशान हो जाते हैं, बट मम्मी के भी दवाई लेनी होती है ना, तो इसलिए मैंने मम्मी को थोड़ी सी चाय पिलाई। फिर मैं नहीं गई थी, मैंने सोचा मैं कल चली जाऊँगी। फिर मैंने नहा धो के सारा काम किया और बनी भी घर पे ही था, फिर उसको भी नहलाया धुलाया। फिर मैंने करी पूजा। अब इनका जब तक आएंगे तब तक मैं खाने की तैयारी कर देती हूँ। तो आज मैं घर पे भी अकेली थी, फिर मैं बनी को भी नहीं छोड़ सकती थी, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं कल चली जाऊँगी। पर ऐसा होता है ना, जब भगवान की मर्जी होती है ना, तब किसी की नहीं चलती। ये व्लॉग संडे का है, बट मैं इसे आज क्यों डाल रही हूँ उसका मैं आपको एक और रीज़न बताती हूँ। तो ना, ये उस दिन मैंने व्लॉग सिर्फ यहीं तक बनाया, फिर मेरा ऐसे कुछ खास मन नहीं था, तो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की आगे। बट जो अभी तक आपने व्लॉग देखा, ये संडे का था और इसमें मैं आपको बता ही चुकी हूँ क्या बात हुई थी। मम्मी पापा शाम को आ गए थे, पर उसके बाद मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की। मम्मी का मन भी नहीं अच्छा था, और फिर घर में भी एटमोसफेयर वैसा हो जाता है ना, तो फिर सभी परेशान से थे। और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ये था कि मम्मी दोपहर के बाद, मतलब मैंने बोला दोपहर के बाद बनी स्कूल से आ जाएगा फिर चलेंगे, और ऐसा ही था, मतलब नॉर्मल ही था। फिर क्या हुआ, मम्मी ने सुबह फ़ोन किया अपने घर पे, तो पता चला नानी की तबीयत ख़राब है। ऐसा हुआ था, नानी ने 2 दिन पहले, वो दोज थी, तो नानी ने दोज का व्रत रखा था और नेक्स्ट डे मामी एक्सपायर हो गई, तो उस दिन भी कुछ नहीं खाया। तो 2 दिन से नानी को गैस बन रही थी। तो ऐसे था कि गैस का दर्द हो रहा है, पेट में दर्द था। तो मम्मी उस दिन भी बोल रही थी जब आई थी वहाँ से कि नानी की थोड़ी तबीयत ख़राब है। इवन मेरी मम्मी भी गई थी वहाँ से, मतलब मेरे मायके से, तो उन्होंने भी बताया था कि नानी थोड़ी बीमार सी लग रही थी, उनके पेट में दर्द बता रही थी वो। तो फिर बस ऐसा ही था और ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब पेट में ही दर्द था। फिर मम्मी के पास फिर हमें ये था कि 12 बजे के बाद चलेंगे, 12 बजे बनी स्कूल से आ जाएगा। फिर 12 बजे के बाद ही मम्मी के मायके से फ़ोन आया कि नानी भी एक्सपायर हो गई है। मतलब यार ऐसा बोलते हैं ना कि पता नहीं यार भगवान क्या चाहते हैं, एक ही घर में एक साथ, कल एक डेथ और आज एक, मतलब कंटिन्यूसली 2 दिन, पता नहीं क्या ही हाल। फिर मम्मी इतना ज़्यादा रोने लगी, नहीं देखी जा रही थी। फिर हम लोग सब जल्दी से, बनी भी आ गया था स्कूल से, फिर फटाफट भाग गए वहीं पे। फिर आए थे हम रात को। तो ये सब इतनी जल्दी हुआ और इसी वजह से था कि मन भी ठीक नहीं। अभी मम्मी वहीं पर है, वैसे बीच में आएंगी आज, क्योंकि मम्मी वहाँ नहीं रह सकती ना पूरा टाइम। तो मैंने जैसे बताया, तो अभी सौंदी के घर रहती हैं रात को, बट सुबह से शाम तक वहीं रहती है, जस्ट बाथरूम के रीजंस की वजह से। और बस घर में इसी वजह से मेरा भी मन नहीं हो रहा था मैं व्लॉगिंग करूं, मेरे भी अंदर से अच्छा सा नहीं लग रहा था। और फिर जब वहाँ सब कुछ देखा कि यार कल एक और
मामी से तो मैं कभी मिली नहीं थी, देखो झूठ क्या बोलूँ मैं, सच बात है, मैंने कभी उनको देखा नहीं था, मैंने कभी उनसे बात नहीं की थी। लेकिन नानी को बड़ी मम्मी बोलते हैं, नानी को देखा था, उनसे बात की थी। और फिर जब आप जिनको देखा हो, जिनसे बातें करते हो, जिन्हें जानते हो अच्छे से, और ऐसा हो जाए ना, तो बहुत ही बुरा लगता है, सच में बहुत बुरा लगता है कि अचानक यार ये क्या हो रहा है, और वो भी घर में कंटिन्यूअसली एक के बाद एक मौत। पता नहीं कैसे कैसे घर वाले उनके हैंडल कर रहे हैं, कैसे क्या क्या बीत रही होगी, मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और फिर जब ऐसी जगह जाते हैं ना, फिर अपनी बातें, अपने जो हमें खोए होते हैं ना, हमें उनकी भी बातें याद आती हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचे थे तो वही नानी की बातें याद आ रही थी। लास्ट टाइम जब मैं गई थी बड़ी मम्मी के पास, मतलब नानी के पास, मैं, बनी के पापा, बनी, हम गए थे, जनवरी में गए थे हम। तो व्लॉग भी देख लेना, मैंने व्लॉग भी डाल रखा है जनवरी का। तब तब पता है वो तब भी यही बोल रही थी ना कि मैं जब जाऊंगी ना तो मैं सुहागन ही जाऊंगी। तो मतलब पता नहीं उनकी बातों में क्या था। नाना जी हैं अभी, पर नाना जी की भी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बट और वो ये भी बोलती थी कि मैं ना कभी किसी पे नहीं करवाऊंगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। और वो सच में हो गया। पर ये नहीं पता था किसी को भाई कि मतलब एक दिन पहले बहू और एक दिन बाद सास। पता नहीं यार क्यों भगवान जी ऐसे करते हैं। और चलो एक बार का नानी का तो ये भी होता है, क्योंकि घर में यार वैसे तो जिसका अपना जाता है वो वही जानता है। अब ये बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उम्र क्या है क्या नहीं, माँ बाप के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप ही होते हैं, उनसे बढ़कर और कुछ होता नहीं है। तो चाहे कितनी भी एज हो रखी हो, पर यार अपना जब जाता है ना तो पता चलता है, वो खुद को ही पता चलता है, दूसरों को नहीं पता होता। जब अपने जाते हैं जब भी पता चलती है। तो कंटिन्यूसली 2 दिन ऐसा हो गया। फिर उसके बाद तो मम्मी वहीं पर हैं, फिर सब दीदी वगैरह एक दिन पहले भी गई थी, फिर नेक्स्ट डे भी गए। और अब बीच में अभी जाएंगे, आज जाएंगे, आज ही मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ। आज पापा जी जाएंगे, आज शायद मम्मी आएंगी एक दिन के लिए, क्योंकि बनी के पापा को ना ऑफिस की तरफ से कुछ काम है, 2 दिन के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है। तो इसलिए मम्मी आ रही है, क्योंकि एक दो सैटरडे को कुछ होता नहीं है, मतलब कोई खुला नहीं होता है, कोई आते नहीं है। और फिर मंडे को उनकी बरसी है, मतलब 13वीं है मामी की भी और नानी की भी, तो हम सब फिर मंडे को फिर से जाएंगे। तो बस यार इतना मन खराब हो रहा है ना। उसके बाद से तो मैंने इसलिए कोई ब्लॉगिंग नहीं करी, कुछ मैंने पोस्ट नहीं किया। और ये वीडियो भी मैं इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों के मुझे जो मैसेज आ रखे हैं, क्योंकि जो मैं इंस्टा पे डाल रही हूँ वो सब मेरा पहले का है, मैंने अब उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई है, वो सब पहले के ही हैं। वो मैं अब पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि एक तो आप देख रहे हो कि मैं सूट्स की वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि उनके ना काफ़ी टाइम के आए हुए रखे हैं वो सूट। तो उनकी वीडियो भी सब कुछ पहले की बनी हुई है और सिर्फ मैं पोस्ट कर रही हूँ। ये रीज़न है कि मैं कोई वीडियोस नहीं डाल रही थी यूट्यूब पे। अब देखो नानी की तो एज हो रखी है, उनकी तो 90+ एज थी, बट मामी की तो नहीं थी ना इतनी। मामी की तो आई थिंक 60 के समथिंग थी। वैसे मैं कभी मिली नहीं। और सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था जो उनकी बेटी थी उनके लिए, तो मतलब जो उनके घर वाले हैं उनके लिए, तो मम्मी भी दादी भी यार एक साथ ही एक के बाद एक, पता नहीं यार कैसे मैनेज कर रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे। अपने तो अपने ही होते हैं। व्लॉग का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं कल से डेली वाली व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूँ। मैं डेली का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, अगर हो जाएगा, अगर हो सकता होगा तो।